अब ये बात बच्चे सोचेंगे मैं तो पहली लाइन में बैठा होता था। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बैक बेंचर था और मेरा एग्रीगेट 95.83 बन रहा है। ये आप लोग अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाएं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, देखना कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कैट बहुत इजी है। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलत अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अली। शायद आप लोग जानते भी हों, UHSMT कैट में इस साल इन्होंने टॉप किया और माशाल्लाह से इनके 193 मार्क्स थे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अली के साथ इन डेप्थ हम एक गाइडेंस वीडियो शूट करें और उनसे जानें कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था ड्यूरिंग MD कैट, बिफोर MD कैट और आफ्टर MD कैट। तो अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले हम सेशन को जरा स्टार्ट करेंगे। आप अपना जरा मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें। आपका नाम, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स, FSC में कितने मार्क्स, MD कैट में कितने मार्क्स, एग्रीगेट कितना है, आप फ्रेशर है, रिपीटर है, वो सब कुछ जरा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शेख मोहम्मद अली। इस साल UHSMT कैट में 193 मार्क्स लेकर मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और ये कुछ मैं अपना बेसिक इंट्रो इस स्टार्टिंग में करवाना चाहूँगा। तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि आपके FSC में कितने मार्क्स हैं। तो मेरे FSC में 1034 मार्क्स हैं और मैं गुजरांवाला बोर्ड का स्टूडेंट। और उसके बाद मैट्रिक के मार्क्स भी बच्चे पूछते हैं। तो मैट्रिक में कोरोना की वजह से मेरे 1098 मार्क्स थे। और उसके बाद ये भी सवाल पूछते हैं बच्चे कि मैं फ्रेशर हूँ या रिपीटेड। तो मैं फ्रेशर हूँ, इसी साल मैंने FSC की थी। तो ये मेरा छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था और मेरा एग्रीगेट 95.83 बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अली, सबसे पहले हम लोग जरा जानने की कोशिश करेंगे, 193 मार्क्स अचीव करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक और इसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और सारा कुछ जो है। थोड़ा सा आप ये गाइड करना कि आपकी इस पूरी स्ट्रगल के पीछे क्या मोटिवेशन थी। पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, पेरेंट्स का प्रेशर था, बड़े भाई का प्रेशर था, रिलेटिव्स का प्रेशर था, या खुद एक शौक था? आपकी मोटिवेशन क्या थी और इस मोटिवेशन के होते हुए आपने सारी स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह को कंट्रोल कैसे किया? ओके, मैं मोटिवेशन की बात करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मोटिवेशन मेरे पास अनलिमिटेड थी। यानी जो मोटिवेशन के सोर्सेज है मेरे, वो इतने ज्यादा थे कि मैं काउंट भी नहीं कर सकता है। मेरे से पहले भी बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था। मैं अगर किसी जगह पे कॉलेज में बच्चों को एड्रेस कर रहा था तो मैंने उनसे यही बात की थी कि मोटिवेशन जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। एक ज़माना था कि जब लोगों ने मोटिवेशन का ट्रेंड चला था ना इंटरनेट पर, तो बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी। लेकिन अब जो ज़माना आ गया वो मोटिवेशन पुरानी हो गई है। अब बंदे को डिसिप्लिन रहना पड़ता है और डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल है। मेरे से भी नहीं रहा जाता, तो ऑब्वियस सी बात है किसी बच्चे से भी डिसिप्लिन नहीं रहा जाता। तो मैंने इसके लिए शॉर्ट हैक्स अपनाए हुए थे कि अपने मोटिवेशन के सोर्सेज को मल्टीप्लाई कर दिया था। यानी मेरे पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन सोर्सेज थे। मैं कुछ को डिस्कस करूंगा। मेरी सबसे पहली मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे। मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। अब ये क्यों थे, इनको मैं नेक्स्ट आगे भी किसी बात में कवर करता हूँ। और दूसरे नंबर पे मेरा बड़ा भाई। इतनी ज्यादा मोटिवेशन, मतलब मेरे भाई ने भी हाल ही में 2 साल पहले MCAT को क्लियर किया था। और मेरे बड़े भाई से मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है। तो उसने मेरा कुछ इस तरीके से माइंड सेट बना दिया था कि MCAT बहुत इजी है। तो दूसरे बच्चे जब बोलते होते थे कि MCAT मुश्किल है, तो मुझे मतलब उनके ऊपर एक तो थोड़ी बहुत हंसी आती थी। लेकिन क्योंकि मेरे ज़हन में इस तरह का मेरा माइंड सेट बन चुका हुआ था कि MCAT बहुत बहुत ईज़ी है। कोई बंदा मुझसे ऐसे पूछता है तो मैं कहता क्लियर तो MCAT हो ही जाना है। लेकिन मैंने अल्लाह की तरफ से मेरे ज़हन में एक बन चुका हुआ था कि मैंने MCAT को टॉप करना है। तो ये शायद थोड़ा-सा हैरानकुन की बात लग रही हो कि मतलब मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, लेकिन ये मज़ाक नहीं है। जब भी मैं नमाज़ पढ़ने अल्लाह ताला के सामने बैठता था, हर नमाज़ के बाद, लिटरली हर नमाज़ के बाद मैं अल्लाह ताला से ये लास्ट दुआ, फाइनल दुआ मेरी यही होती थी कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं किंग एडवर्ड का रोल नंबर 1 बन सकूँ। मैंने हर नमाज के बाद यानी दिन में 5 दफा मैं कम से कम ये दुआ करता होता था अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। और मेरी मोटिवेशन क्या थी, और मेरी मोटिवेशन मैं बच्चों के हिसाब से बताऊंगा जिससे बच्चों को भी फायदा हो।
वो ये कि आपने मोटिवेशन के सोर्सेज अनलिमिटेड कर लेना है। कैसे मैं इसको कवर करूंगा कि जब मैं सुबह सो के उठता था ना, तो अलार्म की आवाज से मैं नहीं जागता होता था, मुझे मेरे घर वाले जगाते थे। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उनको मेरी कितनी फिक्र है। तो उनकी फिक्र ये मेरे लिए मोटिवेशन थी। उसके बाद उसके बाद जब मैं सुबह सुबह उठा हूँ, मैं फजर से पहले उठा करता था एफएससी में, हादसों पे एम कैट में मेरे से फजर से पहले नहीं उठा जाता था, रात को चूंकि देर से सोता था। तो वो फिर जब सुबह जल्दी उठता है ना बंदा, तो बंदे के ज़हन में एक बात होती है कि मैं किसी काम के लिए जल्दी उठाऊं, मेहनत किया है, सुबह जल्दी उठना। अब मुझे एम कैट खत्म हो गया तो मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तब मैं जल्दी उठता तो मुझे पता होता था मैंने किसी काम के लिए अपने नींद को कुर्बान किया। तो वो चीज मोटिवेशन होती है। आपने खुद अपनी मोटिवेशन बनानी है। उसके बाद देखें, उसके बाद मैं जब कॉलेज, तो मेरा अपने टीचर्स के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन होता था कि डायरेक्ट आई कांटेक्ट, यानी मैं टीचर की आंखों में देख रहा होता और बाज़ औक़ात तो ऐसा सीन होता था कि टीचर लेक्चर भी मेरी आंखों में देख के दे रहे होते। तो ये चीज बच्चे को मोटिवेट करती है। बच्चे को समझना चाहिए अपने टीचर। अब ये बात बच्चे सोचेंगे मैं तो पहली लाइन में बैठा होता था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बैक बेंचर था। ये बात आप लोग को बच्चे के लिए तो चोले मार रहे हैं यहाँ पे आके लेकिन ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं बैक बेंचर था। एफएससी में तो मैं आखिरी लाइन में बैठा करता था। लेकिन जब एम कैट की बारी आई तो क्योंकि वो जो क्लास थी उसमें लाइटिंग इतनी खास नहीं थी तो लास्ट बेंच से नजर नहीं आता, तो मैं फिर सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट बेंच पे बैठ जाया करता था। और जब मैं टीचर की आंखों में देख रहा होता था और टीचर भी मेरी आंखों में देख रहे होते, मुझे पता होता था कि सर को कुछ लग रहा है कि बच्चे में कोई पोटेंशियल है। तो ये सोच जब मैं ये अपने दिल में सोचता था तो मैं मोटिवेट होता था। मुझे और क्या मोटिवेशन चाहिए? क्लास में मेरी कोशिश होती थी कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट मैं करूं। तो ये इंसान की नेचर है, जब इंसान पार्टिसिपेट करता है उसके बाद उसको एप्रिशिएशन मिलती है। हाँ, ये नहीं कि मैं कोई क्लास में चवले मार रहा होता था। अक्सर बच्चे होते हैं जो मजाक करने के बहाने बहुत अजीब अजीब मजाक कर रहे होते हैं, तो उस तरह नहीं मैं करता था। मैं अच्छे क्वेश्चन का आंसर करता था तो सर की तरफ से एप्रिशिएशन मिलती, तो उसमें बंदे के अंदर डोपामिन रिलीज होता है ना, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और उसके बाद ये कॉलेज में समझ लिया, मैं जब गया हूँ ना, मेरे लिए कॉलेज जाना मुश्किल होता था। मैं बाइक पे जाता था, काफी दूर कॉलेज था, लेकिन वो सारा टाइम मेरा जो गुजरता था वो समझ ले मेरी एक मोटिवेशन होती थी। और उसके बाद जब मैं घर में मैंने आके अपनी मामा से मिला, तो मेरी मामा तो मतलब समझ ली कि मेरे इंतजार में बैठी होती थी। और मामा से तो बात करके इतनी ज्यादा खुशी होती थी। और उनके पास बैठ के मैं खाना खाता था और उनसे बात करता था। ये चीज मेरी मोटिवेशन थी। फिर मैं जोहर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ना दोस्तों, मेरे नमाज के तो इतने ज्यादा फायदे हैं कि एक तो आपकी स्टडी से ब्रेक मिल जाती है, आपको मेंटल आपको रेस्ट मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको अल्लाह ताला से जब कनेक्शन बनता है तो वो कनेक्शन आपको इतनी ज्यादा मोटिवेशन देता है आप सोच नहीं सकते। मोटिवेशन तो मैं कहता हूँ इजीली आपको मिल जाती है। मैंने आपको कितने ज्यादा सोर्सेज अभी बता दिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या सीन होता था। आई रिमेम्बर, अभी तक मुझे याद है कि किताबें पकड़ के मैं बैठा होता था। अक्सर औकात ऐसा होता था। और मतलब मैंने खामोशी इख्तियार, किताबों के ध्यान मेरा उठा, मैंने खामोशी इख्तियार की और अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, खामोशी में मैं कुछ सोच रहा हूँ और फिर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। और उसके बाद मैं रोर रोर करता होता था कि मतलब इतनी ज्यादा मोटिवेशन होती थी कि अरे मैंने नहीं करना तो फिर यार किसने करना है? मेरे भाई, मैंने अब किसी ने अगर मेरी स्टोरी सुनी होगी तो उससे पता होगा कि मेरी पहली दो बहनों ने एम कैट का ट्राई किया था लेकिन उनका एम कैट नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे भाई ने किया था, उसने अल्लाह के करम से बहुत अच्छा स्कोर किया और एम कैट को क्लियर कर लिया। अब मैंने कुछ नया तो करना था ना, तो मैंने एम कैट को टॉप करना था यार। मेरे पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन थी। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है कि मोटिवेशन अपनी अनलिमिटेड रखनी है। मेरा ख्याल है आप लोगों को बहुत ज्यादा। अब एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपसे नहीं की, वो ये कि अब रात को जब मेरे पापा ने घर आना है तो हमारे घर का स्टाइल है कि हम सारे बच्चे हर काम छोड़ के पापा से मिलते हैं। तो मैं पापा से मिलने के लिए उठता था, तो मेरे पापा मुझे गले लगाते थे और वो मतलब ऐसे मुझे गले लगा के जोर से दबाते थे और कहते थे कि मेरा बेटा आप थक गए होगे। मैं कहता था पापा जी मैं नहीं थकता। तो वो फिर अपनी बात को क्लियर करने के लिए मेरी कमर को दबाते थे और अंदर से फिर आवाज आती थी कड़ कड़ की। तो पापा कहते थे बेटा आप मान नहीं रहे लेकिन असल में आप थके हुए हो। तो उस इससे मैं क्या बात बताना चाहता हूँ, मेरे पापा की एज 55 ईयर है। और 55 ईयर एज है, मतलब अच्छी भली उनकी एज है। उनकी टांगों में भी दर्द होता है, उनके पेट में भी अक्सर हर कोई बीमारी होती है। तो इसके बावजूद भी सारा दिन काम करने के बावजूद वो घर आके मेरे से पूछते थे कि बेटा आप थके तो नहीं हुए? मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कंट्रोल किया हुआ है। तो देखें, इतनी ज्यादा चीजों के बाद कोई हो सकता है बंदा मोटिवेट ना रह रहा है।
ये जमाना आपको पता है कितने दुनिया में 8 बिलियन पीपल है, पाकिस्तान अकेले में 25 करोड़ पता नहीं कितनी अवाम हो चुकी हुई है, इतनी ज्यादा अवाम, और एक सीट के पीछे इतने ज्यादा बंदे होते हैं, यानी इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने हाइपर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आपको आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी तो आप तो मौत को अपने गले लगा रहे हैं। आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, इट्स नेसेसरी। मोटिवेट हुए बगैर ये तो कोई नहीं कि आप मैं मोटिवेट नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, तो ये तो फिर आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको इस बात को साइड पे करना पड़ेगा। अब आपने अगर कामयाब होना है तो आपको काम करना पड़ेगा, जैसे मर्जी मोटिवेट होना पड़ेगा। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा बात हो चुकी है मोटिवेशन के ऊपर। और स्ट्रेस और एंग्जाइटी की आपने बात की, तो इन चीजों को तो मैं बिलीव ही नहीं करता। तो मैं जब स्टूडेंट से मेरी बात होती है एमकेट क्लियर करने के बाद, तो बच्चों की मैं डीएम्स पढ़ रहा होता हूँ, बच्चे कहते हैं हम एंग्जाइटी के शिकार हैं, हम डिप्रेस हैं। तो मैं बहुत हैरान होता हूँ, अल्लाह का एक तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इन चीजों से दूर रखा और इन चीजों को मुझसे दूर रखा। और अब मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ कि ये सब आपने अपने दिमाग में बातें बनाई हुई हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं होती। ये एंग्जाइटी, मैं तो प्रॉपरली एंग्जाइटी को डिफाइन भी नहीं कर सकता, क्या मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं इस तरह किया। डरने का तो टाइम ही नहीं होता, अपने काम में ध्यान रखिए। अब जिस काम के ऊपर आपका भी इख्तियार है, जिसको आप ठीक कर सकते हैं, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो कि जी नहीं मेरा एमकेट में एडमिशन नहीं होगा तो ये तो वो, ऐसा तो सोचना चाहिए नहीं बिल्कुल भी। आप कैसी सोचे, ये गंदी अप्रोच है, ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाए, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, देखना कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उसके बाद अपना सारा पोटेंशियल देना, तो देखना कामयाबी कदम आपके चूमेगी। तो मेरा ख्याल है ये बात क्लियर होगी।